जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आप जानते हैं कि सरल भागवत गीता का एक समरी कोर्स चल रहा है, चैप्टर 12 तक इंक्लूड हो चुका है। आज से हम चैप्टर 13 शुरू करने वाले हैं, नेचर द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, प्रकृति पुरुष एंड चेतना। हरि हरि बोल। जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरि हरि बोल। श्लोक 1 और 2। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरि हरि। अगला भी पढ़ लीजिए। श्लोक 3। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल। प्रेम जी म्यूट, प्रेम जी। Arjuna said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge. The Supreme Personality of God had said, this body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." Text 3. O sign of Varta, you should understand that I am also the knower of all in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. हरी हरी बोल। यहां से ना थोड़ा सा ये वाला चैप्टर ना मैक्सिमम डिवोटीज को बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है, श्रवण मात्र से आपको फल मिलेगा। अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो भगवान ने कहा भाई क्षेत्र होता है जो फील्ड है, जो आपका शरीर है, और बेसिकली क्षेत्रज्ञ है जो शरीर को जानता है, यानी आप एज आत्मा। सिंपल एग्जांपल, एक फार्मर है और एक फार्मर का फार्म है, ठीक है, ठीक है। तो जो फार्मर क्या करता है, खेती कहाँ करता है फार्मर, वो अपनी जमीन पे करता है ना खेती। तो वैसे जो आत्मा है वो कर्मों की खेती कहाँ कर रही है, वो शरीर में कर रही है। तो आत्मा के लिए क्या हुआ, शरीर उनका कर्म क्षेत्र है आत्मा का, यानी कि मेरा एज आत्मा, ये जो शरीर है इससे मैं क्या कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, क्षेत्र। मैं अपने शरीर को ज्यादा अच्छा जानता हूं, आप बबीता जी अपने शरीर को ज्यादा अच्छा जानते हैं, प्रेम जी आप अपने शरीर को ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो अपने शरीर को जानने वाला आप कौन हो, आप आत्मा हो, राइट। लेकिन हम सबके शरीरों को जो जानता है और ब्रह्मांड के हर एक कण को जो जानता है, चींटी को भी जानता है और हाथी को भी जानता है, वो कौन है, वो ज्ञाता कौन है, वो परम ज्ञाता, उनको क्या कहते हैं, वो भगवान है। और इस बातों के बारे में जानना ज्ञान है, ठीक है। समाज में तो आप कुछ भी किसी भी चीज को ज्ञान कह देते हो, उसको स्टॉक मार्केट का ज्ञान हो जाए उसको ज्ञान है, क्रिकेट वालों को भी ज्ञानी कह दिया आपने, ठीक है।
लेकिन भगवान के हिसाब से ज्ञान क्या है, इस बात को समझना, शरीर अलग है, वो कर्म का क्षेत्र है, हम शरीर को जानने वाली आत्मा है, ठीक है, हम क्षेत्रज्ञ हैं, और हम सबको जानने वाले परमात्मा वो भी क्षेत्रज्ञ है। और इन सब का जो इंटर रिलेशन है, इसको समझ पाना, इसी बात को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। हरि बोल। श्लोक 14। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। हरि हरि बोल। बबीता जी अपना फोन उसको कीजिए, साइलेंट पे कीजिए प्लीज, म्यूट पे। Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. Very good. तो भगवान के सीसीटीवी कैमरास कहाँ हैं? हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। यही बात हिरण्यकशिपु ने कही ना प्रहलाद को, कहाँ है तेरे भगवान? क्या खंबे में भी है? तो खंबे से भगवान आ गए, राइट। भगवान के क्या, तो ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए जब आप मंदिर जाते हो और बहुत अच्छे बन जाते हो और मंदिर के बाद आ जाएगा कि आप फिर भी कुछ भी करना शुरू कर देते हो, वहां हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो मंदिर हर जगह ही है, बिकॉज परमात्मा का वास हर जगह पे, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, जिनको आप अपना दुश्मन मार रहे हो उनके अंदर भी है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि हम हर जगह भगवान से जुड़े रह सकते हैं। और हम अपना कुछ भी एक्शन लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई भगवान तो मुझे देख रहे हैं, क्या ये एक्शन करने से मेरे परमात्मा मुझसे खुश होंगे या नहीं होंगे। इस कॉन्शियसनेस में जीना, यही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। इस सोच विचार के साथ हमेशा जीना कि क्या मेरे परमात्मा मुझसे खुश हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये बात को याद रखते हुए कि भगवान की कैमरास हर जगह है। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 19। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। Text 19. Thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. Hari Bol. ओनली माई डिवोटीज, भगवान ने क्लियर कर दिया, जो मेरी भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा उसको ये ज्ञान समझ आना शुरू हो जाएगा और मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ये जो पहले का ज्ञान अभी हमने आपको दिया, इसकी चाबी क्या है, इस ज्ञान को कैसे समझ सकते हो? इस पे एक इनविजिबल लॉक लगा है। जितना जितना आपकी डिवोशन बढ़ती जाएगी, भगवान की कृपा बरसती जाएगी और आप इस दिव्य बातों को अपनी बुद्धि से समझना शुरू कर दोगे, बिकॉज भगवान की कृपा है तो आपकी बुद्धि भी क्या होना शुरू हो जाती है, दिव्य हो जाती है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, हरि नाम बढ़ाइए, जो हमने पहले आपको स्टेप्स बताए वो करते रहो, धीरे धीरे देखो अपने आप भगवान की कृपा से समझ आना शुरू हो जाएगा। और भगवान ने कहा फिर मेरे भक्त समझ के मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद विग्रह, इटर्नल है भगवान, यानी अमर हो जाता है भक्त भी भगवान की तरह। चित, सारा ज्ञान हो जाता है, भगवान को सारा ज्ञान है। आनंद, हमेशा ही परमानेंटली हैप्पी रहते हैं भगवान, राइट। वैसे ही भक्त भी बन जाता है उन्हीं की तरह, और उसकी एक साकार फॉर्म होती है, जैसे भगवान की कृष्ण की है ना, वैसे एक उसकी भक्त की भी एक फॉर्म होती है, ताकि वो अपने प्रभु के साथ भक्ति के भावों को एंजॉय कर सके हमेशा के लिए भगवत धाम में। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 20। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरि बोल। Text 20. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. Hari Bol. देखिए जो प्रकृति है ना, इंक्लूडिंग आपका शरीर और मेरा शरीर और बाहर जो भी दिख रहा है आपको, इसका भी ऐसा नहीं कि कभी ये था और नहीं। ये प्रकृति जो पंच तत्वों से है ना बनी हुई, ये सारी हमेशा ही थी, अनादि है ये। साइक्लिक जरूर है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जैसे बादल है आपको दिख रहे हैं, सूरज आ जाएगा बहुत ज्यादा तो बादल छट भी जाते हैं, लेकिन क्या वो बादल हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? नहीं, फिर दोबारा मौसम चेंज होता है, फिर से आ जाते हैं। वैसे ही जब प्रलय आती है तो प्रकृति कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि महाविष्णु के शरीर में चली जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, है हमेशा से ही।
और जो जीवात्माएं हैं यानी हम सब लोग, हम भी हमेशा से ही हैं, बिकॉज भगवान के अंश है तो भगवान हमेशा से हैं, तो हम लोग भी हमेशा से ही हैं। लेकिन ये जो बदलाव आते हैं ये जीवात्मा के लेवल पे आते हैं या प्रकृति के लेवल पे आते हैं? जैसे अभी मैं दिख अलग रहा हूं, मेरे बचपन की फोटो में मैं अलग दिख रहा हूं, अभी 20 साल के बाद मेरी शक्ल अलग दिखना शुरू हो जाएगी, तो वो जो शक्ल बदल रही है हमारी, राइट, या पतझड़ में पेड़ अलग दिखता है, वसंत ऋतु में पेड़ अलग दिखता है, वो बदलाव क्या आत्मा लेवल पे आ रहा है हमारे अंदर या प्रकृति के लेवल पे आ रहा है? वो प्रकृति के लेवल पे बदलाव आता है, आत्मा में बदलाव नहीं आ रहा। और उसको प्रैक्टिकली आप अनुभव भी कर सकते हो। जैसे प्रेम जी, अगर आप 70 इयर्स के हो तो क्या आप कई बार आप फील करते हो नहीं यार अंदर से तो हम बच्चे ही होते हैं सारे? क्या अंदर से हम वही अंग होते हैं हमेशा? बाहर से बिकॉज हमें डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, यार अब हमारी उम्र होगी तो थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा हमें वैसा, क्या ऐसा फील करते हैं प्रेम जी हम अंदर से? हाँ जी, बिल्कुल। तो अंदर से हम जो आत्मा है ना वो नहीं बदल रही है हमेशा, ये पॉइंट पकड़ना है हमें। बदलाव कहाँ आ रहे हैं? प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं। हरि बोल। 21 प्लीज। श्लोक 21 प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरि Nature, text 21, nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is cause of the various sufferings and enjoyments in this world. Hari Bol. देखिए इसमें एक एग्जांपल से समझो, एक कार है और एक आप कार चलाने वाले हो। तो कार क्या है इसमें? मान लो प्रकृति यानी आपका शरीर है मान लो, ठीक है, और कार चलाने वाले कौन हो? आप हो एज सोल, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना है आपने। आपने बहुत ज्यादा पी ली है और आप रैश ड्राइविंग करते हो और आपने गाड़ी जो है जाके वहां पे पेड़ पे ठोक दी, गाड़ी पे पड़ गया डेंट। डेंट किस पे पड़ा? गाड़ी पे पड़ा या आपके ऊपर पड़ा? डेंट तो पड़ा गाड़ी पे, पर जिम्मेवारी किसकी है उसकी? वो एक्सीडेंट हुआ, वो कार ने पी ली थी शराब या आपने पी थी और आपने रैश ड्राइविंग की थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज ए ड्राइवर, ठीक है। तो वैसे ही जो भी हो रहा है ना आपके साथ अभी भी लाइफ में, दुख आ रहे हैं सुख आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस तो आप बॉडी लेवल पे ही करते हो ना। अब जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाए, थोड़ा समझते हैं, तो क्या आत्मा को हो गया कैंसर? आत्मा को कैंसर नहीं हो रहा है भाई, आत्मा प्योर ही है, हो तो शरीर पे रहा है, लेकिन बिकॉज आत्मा करोड़ों जन्मों से अपने आप को शरीर मानी है, आत्मा को अनुभव होना शुरू हो जाता है शरीर के माध्यम से। और जिम्मेवारी क्यों है उसकी? जिम्मेवारी आत्मा की, कभी ना कभी उसने कोई पास में गड़बड़ कर रखी है, उसका पास का पाप था, उसको उसका भोगने आना है यहाँ पे। लेकिन वो भोगेगा किस प्लेटफॉर्म पे? इंटरफेस पे। दूसरे एग्जांपल से समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एडिलेड में बैठा हूं, आप पठानकोट में बैठे हो, ठीक है, कोई गुरदासपुर में बैठा है। ये बात हो रही है किसके प्लेटफॉर्म से? मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं गूगल मीट के थ्रू, आप सुन रहे हो स्मार्टफोन के थ्रू, ठीक है। इंटरफेस तो लैपटॉप या स्मार्टफोन है जिसके थ्रू हम यूज कर रहे हैं। बट मैं अभी आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं भगवान की या उल्टी सीधे बातें करना शुरू कर दूं, इसकी जिम्मेवारी मेरे लैपटॉप की है, आपके स्मार्टफोन की है या मेरी है? किसकी है जिम्मेवारी? ये मेरी है जिम्मेवारी। वैसे ही शरीर एक मान लीजिए इंटरफेस है जिसको आप यूज कर रहे हो, बट जिम्मेवारी आपकी है। जो उसके अंदर सुख और दुख आ रहे हैं इंस्टेंटली नहीं आपको पता चलता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं, बड़ा करोड़ों जन्मों का डाटा है ना हमारे पास। तो समझ लीजिए बदलाव आ रहे हैं शरीर के लेवल पे, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आत्मा की है। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 22 इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरि हरि। Text 22, the living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. Very bold. तो अज्ञानतावश क्या होता है? देखिए आत्मा को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उसके साथ। कभी वो पुण्य कर लेती है तो अच्छे जन्म, कभी पाप कर लेती है तो बुरे जन्म। कुछ ऐसा सोचिए, मान लो आप टीवी देख रहे हो सोफे पे बैठ के,
आप चैनल चेंज कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा डीपली टीवी देखते हो। जब आप एनडीटीवी देख रहे हो तो एनडीटीवी में खो गए, जब आप सास बहू का सीरियल देख रहे हो तो आप सास बहू के सीरियल में चले गए, जब आप क्रिकेट देखना शुरू हुए तो आप क्रिकेट में ही खो गए। अब आप सोचिए कि वो जो आप बाहर से टीवी देख रहे हो ना, और जो टीवी है वो आपका शरीर है, और टीवी के अंदर जो शो चेंज हो रहे हैं वो शरीर, डिफरेंट शरीर बदलते जा रहे हैं। एनडीटीवी चल रहा है तो कुछ और हो रहा है, राइट। और आप जो आप बाहर हो ना, वो टीवी पकड़ के बैठे, वो आप मान लो टीवी के अंदर हो, ठीक है। तो अब अज्ञानता है, पता नहीं है हमें ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान नहीं होता है करोड़ों लोगों के पास, बड़े रेयर लोग होते हैं जिनको दिव्य ज्ञान मिलता है भाई। तो होता क्या है, अभी जो भी आपके सामने हो रहा है, जैसे सपने में जब कुछ हो रहा है तो वो सच लगता है। अभी आपके सामने जो हो रहा है, आपको लगता है मैं निखिल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डेंटिस्ट हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सीन बिल्कुल सच लग रहा है अभी आपको। ऐसे ही जब पिछला जन्म चल रहा था तो वो वाला सीन सच लग रहा था आपको, तब वो वाला सीन सच लग रहा था। उससे पिछले जन्म में वो जो सीन चल रहा था वो सच लग रहा था, ठीक है। कभी आप गरीब बने, कभी अमीर बने, कभी मनुष्य बने, कभी कुत्ता बना, कभी घोड़े बने, हम सब कुछ बन चुके हैं अभी तक हम। और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम ये रियलाइजेशन पे नहीं पहुंचेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर में कैद हूं, शरीर मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का दास हूं, मुझे भगवान से प्रेम जागृत करना है जो सुप्त अवस्था में है, और मेरा लक्ष्य संसार के भोग विलास में खोना नहीं है। वो तो मैं करोड़ों जन्मों से करता आया और आज तक सुखी नहीं हो पाया। मेरा असली पर्पस लाइफ का भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है। जब तक आप टोटली कन्विंस नहीं हो, ये जो बातें कही मैंने अभी 2 मिनट में, इससे एज आत्मा कन्विंस नहीं हो, ठीक है, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं होगा। बिकॉज माया इतनी पावरफुल है। जो भी सीन देख रहे हो आप, अभी आपको लगता है आप बबीता जी हो तो बिल्कुल सच चाहिए, फिर सच लगेगा ये। आपको लगता है अगर आप प्रेम जी हो तो ये सच लगेगा आपको भी, ठीक है। क्योंकि जैसे सपना जब चल रहा है तो सच ही लगता है, वैसे ही जब तक माया में हो आप तो वो सच ही लगती है, ऐसा झूठ नहीं लगेगी आपको। जब दिव्य ज्ञान में आओगे, ये प्रैक्टिसेस करोगे जो यहाँ सिखाई जा रही है, तब आपको रियलाइजेशन आना शुरू होंगी कि आप शरीर से क्या हो, अलग हो। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 23। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरि बोल। Text 23. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Hari Bol. हम सभी के शरीर में एक वो परमात्मा में विटनेस की तरह, साक्षी की तरह देख रहे हैं, हमें गाइड भी करते हैं, बट उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। पर उनकी बात हम सुनते नहीं है, तो फिर वो चलते हैं, ठीक है, तुम जैसा करना चाहते हो करते रहो, ठीक है। तो भगवान कैसे हैं, देख रहे हैं आपको, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि उस जिनको आप भूल गए हो उनकी आवाज को सुनना शुरू करो। और ये भगवद गीता की सत्संग आपको हेल्प करेंगे। वो अंदर से आवाज आ रही है, जो कौन सी माया की आवाज होती है भटकाने वाली, कौन सी परमात्मा की गाइडेंस होती है, इसकी पहचान कैसे पता चलेगी आपको। सत्संग लगाते रहोगे, हरि नाम करोगे, फिर पहचान आ जाएगी। हरि बोल। नेक्स्ट। हरि बोल। श्लोक 24। जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, जहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरि। Text 24. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. Hari Bol. चाहे वर्तमान स्थिति आपकी कैसी भी हो, अगर आपको ये बहुत ही सबलाइम, सूक्ष्म, रेयर भगवत ज्ञान सुनने को भी मिल रहा है ना भाई, समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी लेवल पे पहुंच गए हो आप। खाली सुनने को भी मिल रहा है तो यू आर वेरी क्लोज टू मुक्ति, बहुत पास हैं आप। क्योंकि ये सुनने को ही नहीं मिलेगा आपको, ये सब बातें सुनने को ही नहीं मिलेगी। इस बात को समझ पाना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं। ये भगवान एश्योर कर रहे हैं, आप
मुक्ति के, फाइनल मुक्ति के द्वार पे खड़े हो। हमें बहुत ही बड़ा कोई ब्लंडर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम सब लोग जो सुन रहे हैं इसको प्रैक्टिस करते रहें तो वी आर वेरी क्लोज टू द अल्टीमेट लिबरेशन। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 25। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। हरि हरि। Hari Bol. Text 25. Some perceive the supersoul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. Hari Bol. तो अलग अलग तरह से लोग परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ध्यान लगा रहा है, कोई कर्म करता है, फल की इच्छा का त्याग करने की कोशिश कर रहा है, कर्म योगी बनने की कोशिश कर रहा है, कोई ज्ञान का अनुशीलन करके ज्ञान मार्ग से चलने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 26। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 26. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Hari Bol. यही तो गोलोक एक्सप्रेस में हो रहा है। कुछ बड़े रेयर लोग होते हैं जो विनीत होते हैं, जो सुनते रहते हैं डिवोटीज को, राइट। जैसे मैं बात करता था, नितिन भैया ने सुनना शुरू कर दिया, प्रीति भाभी ने, रूपाली जी ने, सुनते सुनते ही हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो भी भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। यही तो हो रहा है गोलोक एक्सप्रेस में। जो सुन रहा है, फिर उसकी हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर उसने अपनी फ्रेंड को सुनाया, उसकी भी हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो सुनते रहना। काफी लोग कहते हैं सुनने से क्या होगा। नहीं नहीं, श्रवण की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शास्त्रों में। सुनते रहने से ही आपके हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपको ज्ञान का प्रकाशित हो जाएगा, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी कि आपको डिवोशन में आगे कैसे बढ़ना है। 27। हरि बोल। श्लोक 27। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरि बोल। Text 27. O chief of the Vartas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. Hari Bol. कुछ भी दिख रहा है आपको और जो देख नहीं भी पा रहे आप, तीन ही चीजें हैं, या तो प्रकृति है, या आत्माएं हैं, और तीसरा क्या है, परमात्मा है। और कुछ है ही नहीं, सब कुछ कॉमन। भगवान की कलाकारी देखो, लेकिन सब कुछ कितना अलग लग रहा है आपको, राइट, बट है सब कुछ सेम ही। हरि बोल। हरि बोल। श्लोक 28। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरि हरि बोल। Hari Bol. Text 28. One who sees the supersoul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the supersoul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. Hari Bol. देखिए, भगवान की दृष्टि से अगर हम देखें ना, हम सभी अंधे हैं, है ना, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के जीवन कितने करोड़ों जन्मों से जीते जा रहे हैं। जिसको ये समझ आ जाए कि शरीर के अंदर, हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा और परमात्मा है, ठीक है, और उस आत्मा परमात्मा का कोई नाश नहीं होता, वो परमानेंट है। तो फिर देखिए, अगर आपको जॉब की ऑप्शन दी जाए, एक टेम्पररी जॉब, एक परमानेंट जॉब, तो आप कौन सी उठाओगे? परमानेंट उठाओगे, राइट। वैसे ही जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं परमानेंट हूं, वो आत्मा तत्व में परमानेंट हूं मैं, और मेरा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, तभी लाइफ में आपको एक्चुअली सच में दिखना शुरू हुआ है। उससे पहले आप माया रूपी सपने में सोए हुए हो भाई। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 29। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में
समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरि हरि। Report. Text 29. One who sees the superpole equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus, he approaches the transcendental destination. Hari Bol. देखिए हम दिव्य गंतव्य की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि मन की बातें सुनते रहते हैं ना, किसी से बदला कर लेंगे, किसी से घृणा कर लेंगे, मन नीचे खींचता है ना हमें। देखिए अंबा को खुंदक आ गई भीष्म पितामह से, 3 जन्म ले लिए उसने, वो शिखंडिनी बनी, भीष्म पितामह को मारना चाहती, 3 जन्म ले लिए किसने। तो हम लोग भी तो मन की बातें सुन के या तो लालच में फंस जाते हैं, वासनाओं में फंस जाते हैं, किसी से बदला करना शुरू कर देते हैं। जब किसी को परम तत्व के ज्ञान हो जाएगा, यार ये तो ड्रामा है, पिछले जन्म में मैंने उसके साथ किया होगा, उसने मेरे को हिसाब किताब पूरा हो गया, मैं अब दोबारा पंगों में पढ़ूंगा, फिर दोबारा चैप्टर खुलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी मन की बातों से भटकना बंद कर देते हो। जब आप समझ जाते हो कि मेरा जब लक्ष्य ही परमात्मा को पाना है, तो मैं ये फालतू की बातों में क्यों खोया हूं, तब कोई परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। जब उसको अर्जुन की तरह पक्षी की आंख दिखती थी ना, वैसे ही जब आपको भगवान की चरण कमलों की सेवा फोकस से दिखना शुरू हो जाए और मन की जो छलावों वाली बातें हैं उसको आप अवॉइड करना शुरू करो, तब आप परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हो। श्लोक 30। जो ये देखते हैं कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरि हरि। Text 30. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. बिजी टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, है ना। ये जो हम कहते हैं ना, शरीर से व्यस्त आत्मा से मस्त, ये इस श्लोक से आता है। सच क्या है, जब किसी को भगवत ज्ञान हो जाएगा तब उसको समझ आएगा जो भी काम आप कर रहे हो आप थके रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप काम कर रहे हो, बट रियलिटी क्या है, काम कौन कर रहा है। जब आप टीवी देख रहे थे तो टीवी में फंक्शनिंग हो रही थी, आपने तो रिमोट ही हिलाया ना। तो वैसे ही जो आत्मा है ना, वो इच्छा शक्ति से काम करती है, कोई फिजिकली मैन्युअल लेबर नहीं कर रही है आत्मा। जो आप हो, क्या जब आप खाना बना रहे हो तो क्या आप एस आत्मा मेहनत कर रही है उसमें, या शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूज कर रहे हो आप? ठीक है, तो शरीर से सारे काम होते हैं। एक्चुअली ट्रू सेंस में आप आत्मा लेवल पे आप फ्री हो, बट बिकॉज अभी ज्ञान नहीं है आप, तो आप जो भी शरीर में हो रहा है, फिर आपको लगता है आप थके रहते हो। जब आप स्पिरिचुअली एडवांस होते हो, भगवान का नाम जपते रहते हो, भगवान से जुड़े रहते हो, तो आप समझ पाओगे और फ्रेश फील करोगे। आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज आप शरीर से ज्यादा काम ले पा रहे हो, बट शरीर में होने वाली गतिविधियों से आप थकावट का अनुभव नहीं करोगे। ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई है ना, उतना आप प्रोडक्टिवली फंक्शन कर पाओगे, बॉडी का सदुपयोग करोगे ईश्वर की सेवा में, और अपनी सारी ड्यूटीज को भी डिवोशनली कर लोगे, लेकिन थकावट का अनुभव नहीं करते हो आप। थकावट हमेशा याद रखिएगा, आप जो सोचते हो ना बहुत ज्यादा जिंदगी के बारे में, ये हो गया वो हो गया, उससे थकावट होती है। आपको शरीर के काम करने से कभी थकावट नहीं होती। हरि बोल, हरि बोल। श्लोक 33। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरि हरि बोल। Very good. Text 33. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul, situated in Brahman vision, does not mix with the body, though situated in that body. Hari Bol. जैसे देखिए आकाश में चंद्रमा भी है, सूरज भी है, तारे भी हैं, बट आकाश अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। वैसे ही जब किसी को ना ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, तो वो शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है। हरि बोल, हरि बोल। श्लोक 35। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरि हरि। Hari Bol. Text 35. Those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation
from bondage in material nature, attain to the supreme goal. Hari Bol. तो परम गंतव्य किसको मिलेगा? जिसको समझ आ जाए आत्मा अलग है, जो कि मैं हूं, शरीर अलग है, परमात्मा कौन है, परमात्मा से कैसे जुड़ना है, मन की बातों को अवॉइड करना है, फिर उसको मुक्ति का रास्ता भी दिखेगा। और अल्टीमेटली देखिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अगर आपको वो एमबीबीएस की किताबें पढ़ोगे, थोड़ा समझ आए, तभी बनोगे ना डॉक्टर, एकदम तो नहीं बन सकते आप। वैसे ही भगवत धाम प्राप्त करने की बात हो रही है ना, तो ये बातें जिनको समझ आती हैं वही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा। भगवान के सीसीटीवी कैमरास कहाँ हैं? हर जगह लगे हैं। मटेरियल नेचर और लिविंग एंटिटी सारे ही क्या है? एंड बिगिनिंगलेस है, लेकिन जो बदलाव आते हैं वो मटेरियल नेचर के लेवल पे आते हैं। लेकिन सफरिंग और एंजॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आत्मा की है। कुछ लोग ध्यान लगा के भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर्म योग से कर रहे हैं, कुछ ज्ञान योग से कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सुन सुन के, भगवान के भक्तों को सुन सुन के ही भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और परमात्मा की बातों को सुनते रहना, परमात्मा जो बता रहे हैं उस गाइडेंस पे चलना, और वो गाइडेंस जो है वो आपको सत्संग से मिलेगी, भगवत गीता जैसे शास्त्रों से मिलेगी। ये आप करते रहोगे तो आपके रास्ते जो खुलना शुरू हो जाएंगे। और बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल का मतलब भी हमने समझाया कि शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। जितना आप भगवान से जुड़ जाते हो उतना ही कॉन्सेप्ट और थकावट खत्म हो जाएगा, आप उतना ही एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे। अब चलते हैं हमें प्रकृति के 3 गुण। एंड नितिन जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा साथ साथ में। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। संक्षेप: सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि यह गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं। रितेश जी, आप पुरानी बुक पढ़ना शुरू हो गए हो, टेक्स्ट 5 से शुरू कीजिए प्लीज। हरि बोल, हरि बोल। श्लोक 5 भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। यह है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरि बोल, हरि बोल। Material nature consists of 3 modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. Hari Bol. हरि हरि बोल। नितिन जी स्क्रीन से वो गायब हो गई आपकी, कोई बात। तो स्क्रीन पे भी देखिए और यहाँ भी दिखाया जा रहा है। देखिए प्रकृति के 3 गुण। ये जो बादल वाला जगह है ना, ये मान लीजिए ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये नीचे कौन है? फंसे हुए लोग, ये हम लोग हैं, बद्ध जीव कहते हैं इनको। माया जब शब्द हम यूज करते हैं ना तो वो 3 गुणों से एक्ट करती है, रस्सियां। एक का नाम होता है सात्विक, एक का राजसिक, एक का होता है तामसिक। भगवान का है निर्गुण है भगवान, भगवान गुणों के ऊपर है ना। गुणों के ऊपर की स्टेज क्या है? उसको दिव्य अवस्था कहते हैं। तो हमें कहाँ पहुंचना है एक्चुअली? हमें भी ये स्टेज दिख रही है ना आपको, ये नीचे देखिए जो बंदे हैं, वहां से उठ के हमें कहाँ जाना है? जहां भगवान जी हैं, दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन होगा कैसे? वो सिस्टमैटिक तरीके से, जो हम समझेंगे कि तामसिक गुण सबसे खराब है, राजसिक गुण से थोड़ा सा बेटर है लेकिन उसको भी छोड़ना है हमें। फिर हमें सात्विक गुण को प्राप्त करना है, और सात्विक गुण को फिर बढ़ा के फिर सात्विक गुण के ऊपर शुद्ध सत्व की अवस्था, दिव्य अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो जब आत्मा जो है शरीर में कैद है तो उस पर कौन से गुण एक्ट करते हैं? 3 तरह की रस्सियां लग जाती हैं उसके ऊपर। ऐसे मान लीजिए पक्षी जो है ना पिंजरे में कैद है और उसमें 3 बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। तो पक्षी है आत्मा, पिंजरा है शरीर, तो उसमें 3 ताले कौन से हैं? सबसे बड़ा ताला तामसिक गुण का ताला, ठीक है। वो क्या होता है तामसिक गुण, उसको बाद में चर्चा करते हैं। फिर राजसिक गुण वाला ताला, और फिर छोटा वाला ताला सात्विक गुण का ताला। ये तीनों ताले खुलेंगे जब, तब क्या होगा? पक्षी जो है वो पिंजरे से आजाद होकर असली दुनिया में जा सकता है, जो अल्टी अमर, जिसको गोलक धाम, वैकुंठ धाम कहते हैं। हरि बोल जी, हरि बोल जी। श्लोक 6 हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध
होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरि बोल। अगले 3 श्लोक पढ़ लीजिए साहब नीरते जी। जी 7, 8, 10। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। श्लोक 8। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्लोक 10। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण, सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge. Hari Bol. Text 7. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Hari Bol. Text 8. O son of Bharata, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which binds the conditioned soul. Hari Bol. Text 10. Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the mode of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. And this way there is always competition for supremacy. Hari Bol. हरि बोल। देखिए सबसे बढ़िया गुण क्या होता है जो बाकियों से बेटर है, उसको सात्विक कहते हैं, गुडनेस कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? प्योरिटी, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, आपकी डाइट बड़ी बैलेंस होती है, ठीक है, पाप नहीं करना चाहते हो आप, पुण्य की तरफ अट्रैक्ट होते हो आप। लेकिन इसमें बंधन क्या होता है? खाली सात्विक गुण में बंधन क्या है कि इंसान को ना अच्छे होने का अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं कितना समझदार हूं, मैं कितनी भलाई करता हूं लोगों की। यहां फंस जाता है इंसान, ठीक है। इसके बाद होता है राजसिक गुण, जो आपको बड़ा कॉमनली दिखता है कलयुग में। जितने भी लोग बहुत सुपर सक्सेसफुल है ना वर्ल्ड में, उनमें मैक्सिमम लोगों का राजसिक गुण बहुत बड़ा होता है। राजसिक गुण होता है राजा, राजा बनना चाहता है इंसान ज्यादा से ज्यादा। मेरे घर में जो झूमर लगे हुए सब लोग बोले आहा जी क्या बात है जी, मजा आ गया, गाड़ी हो तो सबसे बढ़िया हो, शादी करवाएं हम तो इतनी महंगी करवाएं कि सब लोग देखते रह जाएं जी, वाह जी वाह गुप्ता जी क्या फंक्शन करवा दिया। मतलब बेस्ट, ये जो होता है ना बेस्ट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाऊं, किसी और को आगे देखते हुए ईर्ष्या हो जाना, किसी और, जैसे क्लास में बच्चे भी होते थे, मैं ही फर्स्ट आऊं, किसी को नोट्स ना दूं, किसी तरह से मुझे आगे बढ़ जाना है। ये जो आगे बढ़ना, रेस लगी हुई है, आगे बढ़े और इकट्ठा करो, सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, तृष्णाओं के चक्कर में भागते रहना। ऐसे लोग मटेरियली सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन वो इंटरनली डिससैटिस्फाइड, फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी, स्ट्रेस का हमेशा ही शिकार रहते हैं। कभी कभी वो अच्छे काम भी कर देते हैं और कभी कभी बुरे भी कर देते हैं। उनका इंटेंशन ना तो अच्छे काम करना होती है ना बुरे काम करना, उनकी इंटेंशन एक ही होती है, मैं अपने आप को और तरक्की की तरफ कैसे लेके जाऊं। और तरक्की की परिभाषा क्या होती है? केवल और केवल पैसा, नाम और शोहरत, उससे ज्यादा तरक्की का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। एक तामसिक गुण होता है, लेकिन वो भी दिखता है आपको कलयुग में बहुत ज्यादा। तामसिक गुण सात्विक का उल्टा होता है, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करना, नशे लेना, उल्टे सीधे काम करना, दूसरों को परेशान करके मजा आना। जैसे लोग रैगिंग करते हैं, बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको मजा आता है लोगों को तड़पा के कुछ ना कुछ उल्टे सीधे हरकतें करना, वो तामसिक गुण है। आलसी होना,
कल करे सो परसों करना, परसों करे तो नरसों, चलो ठीक है यार हम हिंदू है ना, सुना तो हुआ है, दोबारा ले लेंगे जन्म, इतनी कौन सी जल्दी पड़ी है। ये तामसिक गुण है। लटकाऊ होना, तो अभी कलयुग में प्रोमिनेंट कौन सा है सबसे ज्यादा गुण? तामसिक गुण प्रधान युग में रह रहे हैं इस समय हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको मैक्सिमम लोग डिप्रेशन, क्रिटिसाइज करते रहना हर समय एक दूसरे को, लटकाऊ बिहेवियर, ये दिखेगा आपको। तो ये गुण आते कैसे हैं? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपने कैसी एक्टिविटीज की हैं, कैसा खाना खाते थे आप, कैसे दोस्त बनाए हुए हैं आपने, तो आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली हम सब पे ही 3 प्रकार के गुण एक्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। हो सकता है कोई बच्चा पैदा हुआ तो पहले से ही पिछले जन्म से 50% सात्विक, 25% तामसिक, 25% राजसिक उस पर एक्ट कर रहा है। और ये गुण सेम ही रहते, एक ही दिन के अंदर आपके ऊपर गुण पर बदल सकते हैं। एक ही बंदा एक ही समय, एक ही दिन के अंदर 3 तरह से एक्ट कर सकता है। आप सुबह सुबह निकले, आप बड़ा ज्यादा खुश थे, पॉजिटिव, सबका भला करना चाहते थे, ऑफिस में पहुंचे, आपके अंदर कंपटीशन का बहुत ज्यादा भाव आ गया था, दूसरों को नीचे दिखा के भी आगे बढ़ना चाहते थे, रात तक पहुंचे, आपने 2-4 पैक लगा लिए, जानवर वाली हरकतें शुरू हो गई आपकी। एक ही पर्सन था, सात्विक भी था, दोपहर को क्या हो गया, राजसिक भी हो चुका था, रात तक पहुंचते पहुंचते तामसिक भी हो चुका था। कई बार आप हैरान हो जाओगे, लोग आपको मिलेंगे, यार ये वही पर्सन है यार, इसको तो मैं बड़ा अच्छा इंसान मानता था, कहीं और दिखोगे तो वो कुछ और ही हरकतें कर रहा होगा। कंफ्यूजन आ जाती है। कोई भी इंसान पूरी तरह से ना तो बुरा होता है ना पूरी तरह से अच्छा होता है, हमेशा याद रखिए। कुछ प्रतिशत में उसके ऊपर सात्विक गुण एक्ट करता है, तब उसको आप अच्छा इंसान कहते हो। फिर राजसिक भी उस पर एक्ट करता है, जब आप उसको लालची इंसान भी कह सकते हो। और जब उसके ऊपर तामसिक, तो उसको आप एक बड़ा तुच्छ सार घटिया स्तर का इंसान समझोगे उस समय के लिए, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी, है ना। तो ये तीनों गुण हम पे एक्ट कर रहे हैं अलग अलग समय पे। हरि बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। श्लोक 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण से किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरि हरि बोल जी। अगला भी कर लीजिए जी। हरि हरि बोल। श्लोक 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Text 16. The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. Hari Bol. Text 17. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance develops foolishness, madness, and illusion. Hari Bol. है ना। सात्विक गुण बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? पुण्य करोगे, अच्छे काम करोगे, शांति मिलेगी, हैप्पीनेस फील करोगे, है ना। राजसिक गुण बढ़ाओगे तो क्या करोगे? वो मिलेगा आपको, लालची हो जाओगे, अल्टीमेटली दुखी मिलना है आपको। राजसिक गुण में आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, भागोगे, भागते रहोगे, जो होगा उसको भोग नहीं पाओगे, और इकट्ठा करने के चक्कर में एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा आपका, टेंशन लेते लेते। ठीक है, ये होता है राजसिक गुण। और तीसरा, तामसिक गुण में तो आप अपने आप को भी बर्बाद करोगे और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करोगे, समाज का भी नुकसान करोगे, मूर्खता, पागलपन, डिप्रेशन में पड़े रहोगे। दैट इज व्हाट इज तामसिक गुण। 19 प्लीज। हरि हरि बोल जी। श्लोक 19। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Text 19. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. Hari Bol. तो भगवान की तरह कब बन जाते हैं हम? जब हमें ये समझ आना शुरू हो जाए ना, अच्छा मुझे कठपुतली की तरह ये 3 गुण नचा रहे हैं, ये मेरा नेचर नहीं है। हमसे बड़ा बोलते हैं ना, ये मेरा नेचर है। इस समय पे मेरे ऊपर सात्विक गुण एक्ट कर रहा है, इस समय पे मेरे ऊपर राजसिक गुण एक्ट कर रहा है,
इस समय पे मेरे ऊपर तामसिक गुण एक्ट कर रहा है। आप अपने आप को इन गुणों से अलग देखना जब शुरू कर देते हो और आपको जब पता चल जाता है कि जो भगवान है प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, तो मेरा और आपका गंतव्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति। हमें इन गुणों के अंदर नाचते नहीं रहना है। तो जब आपको ये दिव्य ज्ञान मिलता है तो अपने आप को अलग देख पाओगे आप तीन गुणों से, है ना। और जब दूसरों से भी डील करोगे ना, कोई गड़बड़ कर भी देता है आपके साथ, तो आप बोलो यार उस समय के लिए उसके ऊपर तामसिक गुण एक्ट कर रहा था, छोड़ो उसको, पता नहीं है, जाने दो। आप ये नहीं सोचोगे, आप उससे नफरत नहीं करना शुरू करोगे, ये पूरा बंदा ही खराब है। आप सोचोगे कोई बात नहीं, उस समय पे उसके ऊपर तामसिक गुण माया में फंसा हुआ है यार, उसको नहीं पता चला, जाने दोगे आप। जैसे आप पागल खाने से गुजर रहे थे, एक पागल ने आगे आपको ऊपर से कुछ कह दिया और थूक फेंक दिया आपके ऊपर, तो क्या आप पागल के साथ बहस में पड़ जाओगे? तूने क्यों किया, ये किया, वो किया? बोलोगे यार ठीक है, पागल है यार, जाओ, ठीक है। या कई बार छोटा बच्चा आगे आपको लात मार दे रोड से, तो क्या आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो? क्या बोलते यार छोटा बच्चा है, उसको क्या पता चल गया। आप हितेश जी अपने फ्रेंड के घर गए, उसका बेटा है 3 साल का, उसने आपको लात मार दी, तो आप नाराज हो जाओगे, डांट लगा दोगे उसको, छोटा बच्चा है, जाने। ऐसा हो जाता है ना। वैसे ही जब आपको प्रकृति के गुण का आइडिया होगा तो फिर क्या होगा, एक तो अपने आप को आप गुणों से अलग देख पाओगे, ठीक है, और फिर साथ साथ में जब दूसरे बिहेव करते हैं तो आप देखोगे वो गुणों के अधीन है, इसलिए आप उनको क्षमा बड़े आराम से कर पाओगे, फंसोगे नहीं उनके साथ आप ज्यादा। हरि बोल। हरि बोल जी। श्लोक 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 20. When the embodied being is able to transit these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Hari Bol. Enjoy nectar even in this life। बहुत सारे लोग कहते रह जाते हैं ये डिवोशन, ये भगवत गीता डेथ के लिए है। भाई ये बता रहे हैं मगर अभी के अमृत के लिए है ये, सब पहले अभी मिलना शुरू हो जाएगा आपको अमृत। जब आपको प्रकृति के 3 गुण का कॉन्सेप्ट समझ आता है, आप अपने आप को गुणों से अलग देखना शुरू करते हो, तो भगवान कह रहे हैं इस दिव्य अवस्था में आप जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी खत्म होने वाला है अब आपका, बिकॉज दैट कुड बी योर लास्ट लाइफ, है ना। और जितना जितना आप ये गुणों के प्रभाव से अलग हो जाओगे ना, उतना उतना आप आत्मा तत्व का जो एक्चुअली आपके अंदर आनंद भरा हुआ है भाई, कोई ऐसा बाहर से थोड़ी खरीद के थोड़ी लाना है आपको, वो आप ही के अंदर है, बिकॉज आप भगवान के अंश हो। उसका आप अनुभव क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आप कठपुतली की तरह गुणों में नाचते रहते हो। जब आप देख पाओगे नहीं यार वो गुण है, मैं नहीं हूं वो, मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जैसे भगवान आनंद से भरे हैं मैं भी आनंद से भरा हूं। और ये अभी थ्योरी है आपके लिए लेकिन जब आप थोड़ा आगे चलते हो तो ये बातें भगवत कृपा से समझ आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट दोनों इकट्ठे पढ़ लीजिएगा। हरि बोल। हरि हरि बोल जी। श्लोक 26। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। श्लोक 27। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 26. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. Hari Bol, text 27. And I am the basis of the impersonal Brahma, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. Hari Hari Bol. अब भगवान ने बताया कैसे जाओगे, कैसे प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर। अगर आप शुद्ध भक्ति में लगे रहते हो, अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पेट खराब हो गया इसलिए मेरी डिवोशन नहीं हुई, राइट। अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, तब क्या होता है, भगवान आपको प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा देते हैं और उस समय पे आप ब्रह्म स्तर पे आते हो। और ब्रह्म क्या है? बेसिकली आत्मा का एक और नाम ब्रह्म है ना, बिकॉज भगवान पर ब्रह्म है और वही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अल्टीमेट, आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की। तो देखिए इस अध्याय से हमने क्या समझा कि हम बद्ध जीव हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों में अधीन हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
सात्विक मतलब वो जो अच्छी अच्छी चीजें वो करते हो आप, है ना, पुण्य करते हो, भलाई करना चाहते हो दूसरों की। राजसिक मतलब लालची हो आप, सीधा इकट्ठी चीजें करने के चक्कर में, नेम फेम के चक्कर में फंसे रहते हो। और तामसिक मतलब आप उल्टे सीधे काम करना, निंदा करना, क्राइम करना, चोरियां करना, आलसी होना, ये सब करना चाहते हो आप। तो तामसिक से तो बेटर है राजसिक, राजसिक से बेटर है सात्विक, लेकिन दिव्य अवस्था उससे भी बेटर है। दिव्य अवस्था कैसे आएगी? पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज को, फूड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सात्विक गुण कैसे बढ़ता है। सत्संग साधना सेवा करते रहोगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा, तामसिक, राजसिक या सात्विक? अगर आप डिवोटीज के साथ रहोगे तो ऑफ कोर्स सत्संग साधना सेवा करते रहोगे तो कौन सा गुण बढ़ता रहेगा? धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, है ना। डाइट अगर लोगे आप, सात्विक आहार लोगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज्यादा खाओगे, भगवान को भोग लगा के खाओगे, तो सात्विक गुण बढ़ता जाएगा। सतोवृत्ति कहते हैं इसको। जब सात्विक गुण बढ़ जाता है तब आपको डिवोशन की बातें ना गहराई से समझ आना शुरू होती हैं। और फिर सात्विक गुण से दिव्य अवस्था में बस अंतर क्या है, सात्विक गुण का जब सूक्ष्म अहंकार खत्म हो जाता है, ये बात समझ आ जाती है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, होगी कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ये जो सूक्ष्म अहंकार है वो खत्म हो जाता है, माध्यम का भाव बड़ा हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ भगवान की कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं। तो आप शुद्ध सत्व को प्राप्त कर लेते हो, है ना। बट शुरुआत यहीं से होगी, अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाइए और अल्टीमेटली इसी जन्म में रहते हुए अभी आप उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। थैंक यू हितेश जी एंड अंजना जी। हरी हरि बोल। चलिए अब चलते हैं योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन, चैप्टर 15। हरि बोल जी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्लोक 1। भगवान ने कहा जाता है कि शाश्वत अष्टतत्व वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। सीमा जी, आप पुरानी बुक से पढ़ना शुरू हो गए हो, मैंने आप सबको कहा था, ये बात आपने सुनी नहीं। चैप्टर टेक्स्ट 5 प्लीज, और वीडियो ऑफ है आपका। हरि बोल। हरि बोल जी। श्लोक 5। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शाश्वत शरणागत हो जाते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, Chapter 15, The Yoga of the Supreme Person. Text 5. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Hari Hari Bol. भगवत धाम की प्राप्ति किसको होगी? भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले तो आपको मान का मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें फंसे रहे ना, मेरे पास ये है, वो है, मेरे बारे में वो क्या, फॉल्स प्रेस्टीज होती है हमारी, वो छोड़नी पड़ेगी आपको। फिर आपको सांसारिक वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा और आपको परम तत्व को समझना पड़ेगा कि सनातन कुछ होता है भाई। ये जानना तो सही कि एक चीज है जहां आप हमेशा के लिए रह सकते हो, वो है आत्मा तत्व और भगवान के धाम जाना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थ्योरी में ही हो बट होने चाहिए। फिर आपको ये ना संसारिक सुखों दुखों में जो आप बड़ा जल्दी विचलित हो जाते हो, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। फिर आपको समझ आएगा शरणागति होती क्या है ना। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार मुझे ना एक लड़की से शादी करनी है जो ना ज्वाइंट फैमिली में सूट भी हो जाए और एक अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हो, जो गुड लुकिंग भी हो, संस्कारी भी हो, और उसकी ना एक बहुत लंबी लिस्ट थी। बट वैसे ना सब कुछ मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। मैंने कहा भाई तूने छोड़ा क्या भगवान के हाथ में? ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट बना डाली है। एक सुंदर भी हो, संस्कारी भी हो, ज्वाइंट फैमिली में एडजस्ट कर जाए, मैनेजिंग लाइक एमडी भी कर डाले। ये नहीं होती है शरणागति भाई, ठीक है। शरणागति होती है, उसको समझने के लिए आपको स्टेप्स पे चलना पड़ेगा, और वो स्टेप्स पे चलोगे फिर जाके आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। 6 प्लीज। श्लोक 6। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 6. That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it
never return to this material world. Hari Hari Bol. तो भगवान का धाम में कोई बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है भाई। अब आप सोचो यार, यहाँ हमेशा ही टेंशनें चल रही हैं, बिल आ गया, ट्रैफिक फाइन आ गया, फिर बिजली का दो, फिर गैस का दो, फिर मॉर्टगेज दो, कितनी टेंशन है। अब आप सोचो अगर भगवान का धाम आपने प्राप्त कर दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ना बिजली का खर्चा। भगवान, वहां बिजली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भगवान के शरीर से ही ऐसा प्रकाश निकलता है कि आपको बिजली नहीं चाहिए। वहां सभी के पास अपने प्राइवेट प्लेन्स होते हैं मंत्रा से चलने वाले। यहाँ पे तो आप बड़ा सुपर अमीर हो तब एक प्लेन डालोगे, फिर उसमें भी टेंशन, वो खराब होगा, फिर पायलट रखोगे, फिर उसकी सैलरी दोगे। वहां मंत्रा से चलेंगे आपके प्लेन्स। कल वृक्ष लगे हुए हैं भगवान के वहां, आप एक वृक्ष के नीचे आपका जलेबी खाने का मन है तो वृक्ष के अंदर से जलेबी निकल आएगी, और ये सड़ी हुई जलेबियां नहीं जिसमें मक्खियां घूमती है, दिव्य जलेबियों की बात कर रहे हैं हम। तो आप ऐसे लालच पैदा करो अपने अंदर कि मुझे भगवान के धाम जाना है। वाह, जैसे आप संसारिक जीवन में देखिए, मैं चंबा से समझदार नहीं, मुझे फॉरेन जाना है। अभिलाषा आई ना, मुझे कौन सा पता था ऑस्ट्रेलिया में क्या लाइफ है, ना मेरा कोई रिश्तेदार रह रहा है यहाँ पे। पर जब आपके अंदर डिजायर जागती है तो आप तरीके ढूंढते हो। तो वैसे ही आपको डिजायर जगानी है अपने अंदर, मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। ये वाली बातें सोचोगे तो संसारिक काम और वासनाएं जो है वो खत्म हो जाएगी। 11 प्लीज। हरि हरि बोल जी। आपने साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Text 11. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly. But those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. Hari Hari Bol. देखिए, जो तो ईश्वर के रास्ते में नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे उनको तो धीरे धीरे ना समझ आना शुरू हो जाएंगी ये बातें। मैक्सिमम लोगों का पल्ले नहीं पड़ेंगी। ये कॉमन बात है। देखिए, अगर मान लीजिए आप बीडीएस कर रहे हो, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की, तो आप बड़ी देर से लगे हो, फिर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में समझा, अच्छा उसमें कौन सी फाइल यूज होनी है, तो क्या फिर आपको ये बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी? वही एक गांव में बंदा है जिसने 5वीं की पढ़ाई कर रखी है, क्या उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसकी इंट्रिकेसी समझ आना शुरू हो जाएंगी? संसार में भी तो ऐसा नहीं होता। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप जान सकते हो, जिसको पढ़ाई नहीं की है जिसने, उसको क्या पता चलेगा उसके बारे में? उसको पल्ले नहीं आती बातें। ठीक है, वैसी वकालत में देख लीजिए, हम नितिन जी वकील हैं, 20 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो उनको वकालत की इंट्रिकेसीज पता होंगी, एक एवरेज जनता को, जो करियाने की दुकान में बैठा है एक बंदा, उसको क्या वकालत की डीप इंट्रिकेसीज, क्या आर्टिकल नंबर क्या होता है, भाई नहीं समझ आएगी उसको। वैसे ही अध्यात्म का जीवन है। अब आप सोचोगे एक समरी कोर्स कर लिया आपने 7 दिन में और उसके बाद आप सोए पड़े रहोगे तो आपको अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं होता। चलते रहोगे, लेकिन कुछ साल लगाओगे, 5-6 साल, तो फिर एक्चुअली रियलाइजेशंस आती हैं, बातें गहराई से समझ आना शुरू हो जाती है। हरि हरि बोल। सीमा जी अनम्यूट। दीपिका हरि जी हरि। हरि बोल। श्लोक 15। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता और तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 15. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Hari Hari Bol. भगवान सबके अंदर है, भुलाते भी भगवान के बारे में, भुलाना भी भगवान ही करते हैं, और जागृति भी भगवान ही देंगे आपको, नॉलेज भी भगवान देंगे। कैसे देंगे? लेकिन मान लीजिए आप उल्टे सीधी हरकतें करना चाहते हो, भगवान के रास्ते में नहीं चलना चाहते, तो फिर भगवान क्या करेंगे? आपको माया में डाल देंगे बेटा, क्योंकि भगवान को याद करते करते ना आप उल्टे सीधे काम नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का ना टीनेजर है, वो आगे उसको ना सिगरेट पीना शुरू करनी है, ड्रग्स लेनी है उसको, क्या वो प्रेफर करेगा उसके पापा साथ में खड़े हो, उसकी मम्मा देख रही है उसको? क्या वो प्रेफर करेगा? कर पाएगा वो उस समय वो हरकतें जो उसको कर रही है? वैसे ही जब तक हम माया के अंदर धसे नहीं होंगे ना, उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर बिकॉज हमारी डिजायर उल्टी सीधी हरकतें करने की होती है, तो भगवान आपको
विस्मृति दे देते हैं, भूल जाते हो भगवान की प्रेजेंस को। अंधकार, माया अंधकार है ना। और जब आप ईश्वर की तरफ चलने की डिजायर करते हो, फिर क्या देते हैं भगवान? फिर आपको स्मृति देंगे, ज्ञान देंगे। लेकिन ये चॉइस आपकी रहेगी हमेशा कि आपने ईश्वर की तरफ बढ़ना है या आपने माया के अंदर धंसना है। ये चॉइस लेते हो आप। अब आप सुबह उठ रहे हो सत्संग, तो आप भगवान को क्या ईमेल डाल रहे हो, क्या फोन कॉल मार रहे हो अभी आप? क्या भगवान से जुड़ना चाहते हो? नहीं, आप ये बता रहे हो भगवान को कि आप जुड़ना चाहते हो। फिर देखिए भगवान आपको कैसे रिमेम्बरेंस आएगी, ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भगवान ने ही वेद बनाया भाई, भगवान में और वेद में कोई फर्क नहीं होता। और वेदों के थ्रू जानना भी किसको है? आपको, उसी परमात्मा ईश्वर को तो जानना है। और ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हो आप, वो पूरी वेदों नॉलेज का सार है। तो अल्टीमेटली वेदों का पर्पस क्या है पढ़ने का? कि आप उस परम पिता के साथ अपने भूले हुए रिश्ते को जागृत कर सको। हरी हरी बोल। अगले सारे पढ़ लीजिएगा एक साथ आप सीमा जी। हरि बोल। श्लोक 16। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरि हरि बोल। सारे पढ़ लीजिए सीमा जी, एंड तक पढ़ लीजिए। सॉरी। श्लोक 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक 19। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 16. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Text 17. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Text 19. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Hari Hari Bol. देखिए, फॉलिबल लोग हैं या इनफॉलिबल? फॉलिबल च्युत अच्युत है ना। जो भी हम संसारिक लोग हैं वो फॉलिबल होते हैं, फंसे हुए हैं ना, हमारे वर्ड्स की कोई वैल्यू होती है, हम कुछ कहेंगे करेंगे कुछ और, संसार में फंसे पड़े हैं हम। जो भगवान के धाम में रह रहे हैं वो अच्युत हैं, क्योंकि एक बार भगवान के धाम में उनको मान लो एक पोजीशन मिल गई। यहाँ आपको कोई भी पोजीशन मिल गई तो आप गिरते हो वहां से, प्रधानमंत्री भी बन जाओगे फिर गिरोगे ना, अगले जन्म में तो पोजीशन नहीं मिलेगी आपको वापस। लेकिन भगवान के धाम में जिसने एक पोजीशन ले ली, मान लो किसी को पोजीशन मिल गई है भगवान की मदर के रोल में, उसकी पोजीशन नहीं छीन सकती आप दोबारा से कभी, है ना। तो हम फॉलिबल से इनफॉलिबल कैसे बने? यही डिवोशन की का रास्ता है। और वो कंडक्ट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं ना, जो ऋषि होते थे, महर्षि, अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो क्या कहते थे? अब मुंह से निकल गया है, वो क्या है, वो होके ही रहेगा, वो होके ही रहेगा। तो हम भी अपना तो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इसको हम करते हैं कि कथनी और करनी में अंतर घटाओ। जब आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो यू शुड बिकम वेरी कॉशियस कि आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, बिकॉज वो आपका सदाचारी जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप क्या कहते हो, क्या आप उसको मीन करते हो या ऐसे ही बोल देते हो आप? बिकॉज जितना, अगर आपको फॉलिबल से इनफॉलिबल बनना है, मतलब उस पोजीशन पे आना है अल्टीमेटली जब परमानेंट है, तो आपको इस तरह के बदलाव अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है कि भाई आप जो कहते हो क्या वो आप करते हो, है ना। और अल्टीमेटली इस सबसे ऊपर कौन है? ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनैलिटी, वही परमात्मा है ना। और जिसको ये समझ आ गया बिना डाउट के कि अल्टीमेटली सब कुछ ही भगवान है, वो क्या करेगा फिर? वो फुल डेडिकेशन के साथ डिवोशन करना शुरू कर देगा। इतनी सी बात याद रखनी है आपको, अगर आपने एक पकड़ ली लाइन, ये जानना जरूरी नहीं है। अब आप ये सोचो कि मैं पहले पैसिफिक ओशन के अंदर जाऊंगा, मछलियां गिरूंगा, मछलियां कितने कलर की होती हैं, कितनी है, भैया करोड़ों जन्म खत्म हो जाएंगे, आप एक पैसिफिक ओशन के अंदर क्या है वो नहीं जान पाओगे। इतना जानना है आपको कि ये सब कुछ जो बनाया है वो भगवान है, बिना डाउट के। और फिर क्या करना है? अपने आप को गुठलियां नहीं गिननी है, आम खाने में लग जाना है।
मतलब ईश्वर के प्रेम की भक्ति का आनंद लेने में लग जाना है। गुठलियां गिनना मतलब ये जानना ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ, उस चक्कर में मत पड़िए, आपकी बुद्धि बहुत सीमित है, आप कभी नहीं जान पाओगे, है ना। तो इस चैप्टर से हमने क्या समझा, मान सम्मान की अटैचमेंट छोड़ो, वासनाओं की अटैचमेंट छोड़ो, परम तत्व को समझो, सनातन कॉन्सेप्ट को समझो, तब शरणागति की कॉन्सेप्ट समझ आएगी, तब आप भगवान के धाम पहुंचोगे। और भगवान के धाम में बिजली और पानी की कोई समस्या नहीं है, और एक बार कोई वहां पहुंच गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आता। कुछ लोगों के लिए ये बातें बड़े आराम से समझ आएंगी, बड़े विरले लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों को ये बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, जो आप ऑफ कोर्स ट्रेनिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कोई एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग लेता है, उसको कुछ बातें ऐसी समझ आ जाएंगी जो एक एवरेज बंदे को समझ नहीं आती। वेद किसने बनाए हैं, वेदों से जानना किसको है, भगवान को ही आपने जानना है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, याददाश्त भी वही देते हैं और भुलाते भी वही हैं। अगर आप ईश्वर से को भूलना चाहते हो तो भगवान भुला देंगे आपको, और अगर आप भगवान को याद करना चाहते हो, उनका ज्ञान चाहते हो, डिजायर स्ट्रांग है आपकी, तो रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। और अल्टीमेटली अगर आपने ये जान लिया कि भगवान ही सब कुछ है बिना डाउट के, तो आप क्या करना शुरू हो जाओगे, फिर भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओगे। थैंक यू दीपिका जी एंड सीमा जी। हरी हरि बोल। चलिए अब जानते हैं क्या होते हैं राक्षसी गुण और क्या होते हैं दिव्य गुण। हरी हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 1 और 3। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, शीघ्र विशेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि बोल। Hari Hari Bol, text 1 to 3. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. Hari Bol. तो ये कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर पहचान के और बढ़ानी है, जो भगवान को खुश करती हैं। निर्भयता, है ना, शास्त्र के बारे में जानना जो भगवान ने बताया है, दूसरों की हेल्प करना, अहिंसा, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, किसी की निंदा ना करना, है ना, डिटर्मिनेशन होना, विल पावर होना बहुत ज्यादा, माफ करने की टेंडेंसी रखना, एक अच्छा क्लीन जीवन जीना, करप्शन ना करना, ईर्ष्या का त्याग कर देना, ये मान और सम्मान की अभिलाषा का त्याग कर देना, ये सब क्वालिटीज हैं जो आप सबके अंदर कुछ प्रतिशत में है, तभी आप भगवान के सत्संग तक पहुंच गए हो। लेकिन उसको अब हमें और बढ़ाना है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। नंबर 4। हे पृथा पुत्र, धम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आश्री स्वभाव वालों के गुण है। हरि बोल। Hari Bol, text 4. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demoniac nature. O son of Pratha, Hari Bol. तो राक्षसी क्वालिटी क्या होती है? अहंकारी होना, अपने आप को इंपॉर्टेंट मानना। देखिए इंसान दुखी भी है तो बोलेगा मेरे ही दुख सबसे बड़े हैं। एक मूवी आती थी उसमें अमिताभ बच्चन, उसकी ना, उसमें कंपटीशन होता, नहीं मेरे पास, मेरे पिताजी ने तो ये किया था तो मेरे ने ये किया था, तो उसने फिर नहीं नहीं आपके पिताजी ने ये किया तो मेरे ने ये किया था, और कंपटीशन चल रहा होता है, ये बताना कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, दुख है नहीं, मेरे दुख से इससे बड़े तो दुख हो ही नहीं सकते।
मतलब अगर आप हमेशा ईगो की ट्रैप में फंसे हो, सेल्फिशनेस है आपके अंदर, हार्शनेस, ये सारी बातें आप बड़े आराम से समझ सकते हो बिकॉज यही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रोज। ये सारी क्वालिटीज आपको हर जगह दिखेंगी। मैं कानपुर में गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक आगे से आ रही है, मैं राइट लेना चाहता हूँ, मुझे तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, पीछे से गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया यार, छोड़ दो यार। हर समय हार्शनेस, कड़वाहट से बात करना, है ना, दिस इज व्हाट इज राक्षसी गुण। ये पहचानने हमारे अंदर है, सबके अंदर है, कुछ प्रतिशत में बचे हुए हैं अभी, उसको पहचानिए, उसको मारिए। हरी बोल। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरि बोल। Text 5. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Hari Bol. दिव्य गुण बढ़ाओगे तो मुक्ति की ओर जाओगे, राक्षसी गुण बढ़ाओगे तो फंसे रहोगे। अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम आप सबको भी कह रहे हैं, घबराओ मत, आपके अंदर, सबके अंदर दिव्य गुण है। अदरवाइज पहुंचते ही नहीं आप यहाँ पे, सत्संग नहीं लगा पा सकते थे आप, सत्संग नहीं मिलना था आपको। लेकिन अभी भी है कुछ प्रतिशत में राक्षसी गुण हमारे अंदर बचे हुए। अब वो एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी ना आपको, ये मुझे घटाना है, ये मुझे बढ़ाना है ना। और भगवान के रास्ते में चलते रहोगे तो फिर प्रभु हेल्प करते हैं, उनको पहचान के धीरे धीरे उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी नाश कर सकते हैं। यहां से 7 से लेके 18 तक इकट्ठे पढ़िएगा विनाशी। हरि बोल। जो आश्रित हैं वे ये नहीं जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। श्लोक नंबर 10। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। श्लोक नंबर 11-12। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। श्लोक नंबर 18। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरि बोल। Hari Bol. Text 7. Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Text 10. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. Text 11-12. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Text 18. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their bodies and in the bodies of others, and blasphemed against the real religion. Hari Bol. ये श्लोक समझना बहुत ही आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही तो देख रहे हो आप हर समय। राइट, टीवी लगाइए जरा, क्या देखना है, समझना है इसमें। भगवान ने पहले अनाउंस कर दिया था आपको, कलयुग में मैक्सिमम लोग कैसे होंगे, उनको सही गलत की पहचान नहीं होगी, पैसा उनके लिए भगवान होगा, उल्टे सीधे हरकतें करते रहेंगे, वासनाएं होंगी,
इच्छाओं का अंत नहीं होगा, कुछ भी करके कैसे भी पैसा इकट्ठा करना चाहते होंगे, किसी को नीचा दिखा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। और जब वो अहंकार बढ़ता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो भगवान की ही और धर्म की और भक्तों की ही निंदा करना शुरू कर देते हैं। हाई क्लास पार्टीज में जाइए, जरा पता चल जाएगा आपको बड़े आराम से। क्लास में वाइन होगी, अब कुछ नहीं होता है, भगवान मान, गरीबों के चौंचले हैं, जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो भगवान बना लिया। जितना ज्यादा आप संसार में आप जो बहुत सारे लोगों को प्रगति करते हुए देखोगे ना, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के वो आध्यात्मिक दृष्टि से ना उनकी विफलता हो चुकी होती है, उनकी अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए आप हैरान मत हो जाएगी जब आप कलयुग में जी रहे हो, आपको क्या हैरान होना चाहिए आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी या चीटिंग कर दी आपके साथ, कोई इतना हैरान होने वाली बात है? आप कोई इतनी हैरानी की बात नहीं, ये तो पहले से बता दी गई है शास्त्रों में, होना ही है। अब बेटा इस बार नहीं करोगे ना सीरियसली, तो अभी आपको पता नहीं है इसके बाद क्या होने वाला है घोर कलयुग में। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है ये कलयुग, 5000 साल हुए हैं अभी कलयुग के, अभी तो कलयुग चलना है भाई। 4,32,000 साल का है कलयुग। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हो, सबसे अच्छे समय पे हो आप कलयुग में, यहाँ से छुट्टी पालो, घर बैठे हुए सत्संग मिल रहा है, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे। ऐसे से अत्याचारी लोग आने वाले हैं इस समय जो आप और मैं भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए घबराइए मत, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हुआ है। अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग कर दी है, आपके दोस्त ने या आपके पति ने आपके साथ बदतमीजी कर दी है, या आपकी पत्नी आपके साथ हार्शली बात करती है, ये कोई घबराने वाली बातें नहीं है। ये युधिष्ठिर महाराज ने जब कलयुग आ रहा था तो पहले से ही अनाउंस किया उस समय। भीम, मुझे लग रहा है आजकल मैंने सोसाइटी में देखा कि आजकल तो वाइफ भी हस्बैंड के साथ बदतमीजी से बात करती है। बड़ा हैरान हो रहे थे उस समय। वो हैरानी की बात कब थी? 5,000-5,500 साल पहले। अभी हैरानी की बात है? कोई हैरानी की बात नहीं, दिस इज नॉर्मल, कलयुग चल रहा है भाई, क्यों इतना सरप्राइज हो जाते हो? ठीक है, हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। Text 23:21. These are 3 gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give up these, for they lead to the degradation of the soul. Hari Bol. तो त्यागना क्या है आपको? घर तो त्यागना है, नौकरी को त्यागना है, काम, क्रोध और लोभ को त्यागना है। क्या बता रहे हैं शास्त्र? जो काम, क्रोध, लोभ है ना भाई, नर्क के द्वार हैं। ये भी यहीं का जीवन बर्बाद कर देगा आपको। जिसके इंसान वासनाएं हैं, लालची है जो इंसान, कुत्सा रहता है, उसका यहीं का जीवन देखिए ना। उसका जीवन क्या है? अशांति, फ्रस्ट्रेशंस, और है क्या उसके पास? कुछ नहीं, भागा ही हुआ है वो। तो आपका जीवन यही नर्क बन जाएगा। तो जब शास्त्र बताते हैं त्याग दो, तो आपको नौकरी को नहीं त्याग देना है, घर को नहीं त्याग देना है, आपको किसको त्यागना है? काम, क्रोध और लोभ को त्यागना है। नेक्स्ट प्लीज। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरि बोल। Text 22. The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. Hari Bol. देखो, जो काम, क्रोध, लोभ को त्यागेगा ना, वही डिवोशनल एक्टिविटीज में आगे बढ़ सकता है। काम क्या होता है? देखो, एक्सेसिव अटैचमेंट है ना आपकी संसार से। काम मदर है क्रोध और लोभ की। जब आपकी एक्सेसिव अटैचमेंट की डिजायर पूरी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? वो जो बच्चा पैदा होगा काम का, वो लोभ है। और जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो फिर एक और काम का बच्चा पैदा होगा, वो कौन है? वो है क्रोध। यहां से शुरुआत हो रही है एक्सेसिव अटैचमेंट से, संसार को भोगने की। ठीक है, तो अब अगर आपके पास आपकी डिजायर ही नहीं खत्म हो रही है, आपको 40,000 वाला फोन लेना है, फिर हर महीने अपग्रेड करना है, फिर आपको कार्स अपग्रेड करनी है, फिर आपको कोई बोले डिवोशन करो, अबे कहाँ टाइम है मेरे पास, मेरे को पैसे कमाने हैं। और क्योंकि आपकी लिमिट नहीं है ना संसारिक जीवन को बढ़ाने की। तो अगर आपका लालच कंट्रोल में नहीं, अगर आप क्रोधी हो, तो आपका मन क्या उतना कभी थोड़ा शांत हो सकता है कि सत्संग सुन लो, हरि नाम करो? नहीं। क्रोधी हो, बहुत दूर हो आप इन बातों से। ठीक है, तो अगर आपने काम पे अपनी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपने अपनी मटेरियल डिजायर्स पे चेक नहीं लगाया हुआ है ना, चेक बांध लगाना है आपको, उसमें आ रही है लेकिन क्या सच में जरूरी है? नहीं है। अगर आप नीड बेस्ड लिविंग पे नहीं चलोगे, ग्रीड बेस्ड लिविंग पे चलोगे, तो आध्यात्मिक प्रगति की कोई संभावना नहीं। आप किसी भी धर्म में जाके देख लीजिए, जो भी महात्मा बने हैं लोग, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ को बढ़ाया, फैलाया या घटाया? क्या किया उन लोगों ने, है ना? चाहे आप मदर टेरेसा का एग्जांपल देखो भैया, वो 10,000 कमरों वाले घरों में रहती थी या एक छोटे से कमरे में रहती थी? क्या करती थी वो, है ना? वो 10,000 साड़ियां थी, उसके पास सैंडल्स बदलती रहती थी और पेडिक्योर मेडिक्योर और नेल्स पॉलिश पे लगाने में बिजी रहती थी वो। तब याद करते हो आप उनको, या वो इन बातों से ऊपर उठ गई थी इसलिए याद करते हो आप उनको? इसलिए वो परमात्मा के नजदीक जा पाई। तो जितने भी लोगों ने भगवान को प्राप्त किया ना, उन्होंने अपनी काम को पीछे किया, अपने सांसारिक। खाना खाने को नहीं मना कर रहे हैं भगवान, अब एक्सट्रीम में मत चले जाएगा। निखिल जी क्या करें, हम खाना ना खाएं? नहीं, खाना में प्रॉब्लम नहीं है भाई, नीड बेस्ड लिविंग पे आओ, तब आपको समय बनेगा डिवोशन करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, नितिन भैया से कितनी बार फ्रेंड्स ने पूछा कैसे कर लेते हो? भैया थोड़ा सा रेगुलेट किया ना उन्होंने अपनी डिजायर को। डलहौजी की प्रैक्टिस छोड़ी, 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ संसारिक दृष्टि से, पर आध्यात्मिक दृष्टि से करोड़ों का फायदा हो गया, क्योंकि वैसे भी तो उनका रोटी कपड़ा मकान चल ही रहा है ना। तो ये चॉइसेस लेनी पड़ेगी आपको कि क्या आपको अपनी जॉब्स की प्रमोशन में ही भागते रहना है, क्या आपने बिजनेस की एक्सपेंशन में ही चलते रहना है। एंड दैट्स फाइन, अगर आप वही चाहते हो तो करिए, फिर लगा लीजिए जोर, क्या पता मिल जाए आपको खुशी। आज तक तो नहीं मिली किसी को, लगा लीजिए और दोबारा आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको भगवान के धाम जाना है, आनंद प्राप्त करना है, उसको अपनी सेंसुअल लाइफ को क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरि बोल। Text 23. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Hari Bol. देखो, कई लोगों को लगता है शास्त्र की बातें समझना उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको मुक्ति चाहिए, बस जिनको भगवान के धाम जाना है, जिनको यहाँ की लाइफ में परफेक्शन चाहिए, यहाँ की खुशी चाहिए, वो तभी आपको दोस्त बोलेंगे ये कहाँ भक्ति के चक्करों में पड़ गए, ये मनिका जी कहाँ क्या कर रहे हो इतनी यंग एज में, मौज मस्ती कीजिए, डीजे पार्टी शार्टी, ये क्या सुबह सुबह उठ के सत्संग कर रहे हो। क्योंकि लोगों को लगता है हैप्पीनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है, भक्ति एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट भगवान क्या बता रहे, भैया मेरी बात मानोगे जो शास्त्र में बताई है, तभी तुम यहाँ के लाइफ में परफेक्ट हो पाओगे, आप हैप्पीनेस को भी तभी प्राप्त कर पाओगे और परम गंतव्य को भी तभी प्राप्त करते हो। तो यहाँ आपको परफेक्शन चाहिए तब भी। अब आप में से कितने सारे डिवोटीज है जो फील कर रहे हैं कि उनकी स्किल लेवल बेटर होता जा रहा है लाइफ में पहले से, मतलब सांसारिक लोगों के साथ जहां आप थे वहां से बेटर होते जा रहे हो, परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, नीचे लिख के बताएं, हैप्पीनेस बढ़ रही है और साथ साथ में परम गंतव्य की प्राप्ति करोगे। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरि बोल। Text 24. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. Hari Bol. Hari Hari तो Bol. भगवत गीता क्या सिखाएगी हमें? हरि हरि बोल। क्या सिखाएगी कि ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या नहीं है, और जो ड्यूटी है भी उसको करना कैसे है, किस तरह से करना है उसको, निष्काम भाव से, सेवा भाव से। और जब आप उस तरह से चलोगे, फिर जैसे हमारी भगवत गीता में सिखाया जा रहा है, तब ट्रू सेंस में आपको सफलता मिली है भगवान के एंगल से। अदरवाइज आप 10,000 घर खरीद के बैठ गए हो, आपने 1,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया बैंक में, तो आप संसार की दृष्टि से हो सकता है लोग आपको फूल चढ़ाएं, पर प्रभु के दरबार में जूते पड़ेंगे भाई। अब ये डिसाइड करो, आपने संसार से फूल खाने हैं जो बाद में वही लोग जूते भी मारते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा आपको कहते हैं क्योंकि आप थोड़ा मटेरियली सक्सेसफुल हो। तो जो आपको इज्जत देते हैं लोग, क्या वो ट्रू सेंस में इज्जत दे रहे होते हैं आपके हिसाब से, आप फ्लैटरी कर रहे होते हैं बिकॉज आपसे फायदा लेना होता है उन्होंने। अगर आपको भगवान के दरबार की सफलता चाहिए तो क्या करना है हमें, भगवान की बताई गई कॉन्सेप्ट को समझो, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मोल्ड कीजिए, तभी ट्रू सेंस में आप सक्सेसफुल हो रहे हो। अदरवाइज द होल लाइफ इज वेस्टेड। दिव्य और राक्षसी गुण क्या है? दिव्य गुण निर्भयता, जलन ना करना,
साफ सुथरे काम करना, करप्शन ना करना, दूसरों की हेल्प करना, नॉन वायलेंस, है ना, इस तरह की क्वालिटीज बढ़ानी है हमें अपने अंदर। राक्षसी गुण, अहंकारी होना, अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाना, हार्शली बात करना, ऐसी क्वालिटीज को घटाना है अपने अंदर। कलयुग में हमें क्या दिखता है? राक्षसी गुण ज्यादा दिखते हैं। पैसे को भगवान बनाया हुआ है, इच्छाओं का अंत नहीं है, सांसारिक जीवन में भागे हुए हैं, ठीक है, सही गलत की कोई पहचान नहीं है, किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि सेंसुअल लेवल पे कुछ भी मुझे मिल जाएगा तो मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। और फिर ऐसे करते करते वो भगवान की, भक्तों की, धर्म की ही निंदा करना शुरू कर देते हैं लोग। काम क्रोध लोभ ही हमारे नरक के द्वार हैं। जो सच में आगे बढ़ना चाहता है उसको काम क्रोध और लोभ का त्याग करना है, तभी वो परफेक्टली हैप्पी रह सकता है, तभी वो परफेक्शन की तरफ जा सकता है। भगवान की बातें मान के ही वो परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। और हमारी भगवत गीता ही हमें सिखाएगी क्या है ड्यूटी, क्या है ड्यूटी, क्या ड्यूटी नहीं है, और कैसे ड्यूटीज को अपने करना है, तभी हम ट्रू सेंस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन जी यहाँ से लीड कीजिएगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज का सत्संग बहुत ही आनंदमय था। अब हम यहाँ से चल रहे हैं भजन के लिए, सॉरी कविता के लिए। ऋतु सूद जी हमारे साथ हैं। हरी हरि बोल ऋतु जी। नितिन जी प्रेयर्स। हाँ जी, ऋतु जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं क्षमा चाहूंगा। जिन सब डिवोटीज ने आज प्रेयर्स के लिए कहा है, उनकी फैमिलीज के लिए या फ्रेंड्स के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, उन सभी के लिए इस मन से हम प्रार्थना करते हैं। जो कलेक्टिव माला हमने की वो डेडिकेटेड है उन सब की स्पिरिचुअल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, हैप्पीनेस के लिए। और साथ ही साथ मैं अपनी दिन की आज की 4 माला डेडिकेट कर रहा हूं उनको, उन सभी के लिए। आप भी ये सेवा कर सकते हैं। जब आप माला करते हैं जरूर उन सबको याद करें और उनके लिए आप प्रेयर्स करें। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है फ्रेंड्स, हमारी साधना भी हो जाती है और साथ ही साथ हमारी सेवा भी हो जाती है। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे साथ ऋतु जी हैं। ऋतु जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं ऋतु सूद हूँ पालमपुर से। मैंने मई 2021 में गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था और इन 7 महीनों की यात्रा जो थी बहुत ही आनंदमयी रही। बहुत कुछ सीखा और मतलब धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास गोलोक एक्सप्रेस के लिए। तो और मैं कर भी नहीं सकती हूँ, अगर मैं अपना संपूर्ण जीवन भी गोलोक एक्सप्रेस की सेवा के लिए लगा दूं तो भी वो बहुत कम होगा। शुक्रिया शब्द तो बहुत कम है, फिर भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस के धन्यवाद के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं जो एक कविता के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। तूने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम जो न आते तो अंधेरे में जीती, तुम जो न आते तो अंधेरे में जीती, मोह माया के बंधन से कभी ना निकलती, मोह माया के बंधन से कभी ना निकलती। 4S की गोली कभी भी ना मिलती, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आत्मा परमात्मा का मिलन हो ही नहीं पाता, आत्मा परमात्मा का मिलन हो ही नहीं पाता। झूठी है दुनियादारी, तेरा नाम सच्चा, झूठी है दुनियादारी, तेरा नाम सच्चा। कमियों को बताया, विश्वास जगाया, कमियों को बताया, विश्वास जगाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। होलिस्टिक एजुकेशन का पाठ पढ़ाया, होलिस्टिक एजुकेशन का पाठ पढ़ाया, एजुकेशन एंड लिटरेसी में फर्क समझाया। फेथ, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, फेथ, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल
खुद को ही साबित कर डाला, खुद को यानी गोलोक एक्सप्रेस को ही साबित कर डाला। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भौतिक संसार से अवगत करवाया, भौतिक संसार से अवगत करवाया, भौतिक संसार में मुझे मेरा अस्तित्व बताया, भौतिक संसार में मुझे मेरा अस्तित्व बताया, मुझसे मेरा खुद का परिचय करवाया, मुझसे मेरा खुद का परिचय करवाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन मैं आगे बोलने जा रही हूँ ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा। जीने की चाह दी, जीने की चाह दी, सर उठाकर मरने की राह दी, जीने की चाह दी, सर उठाकर मरने की राह दी। तामसिक, राजसिक और सात्विक का अर्थ समझाया, तामसिक, राजसिक और सात्विक का अर्थ समझाया। जीवन का लक्ष्य बताया, दिव्य कर्म करना सिखाया। जीवन का लक्ष्य बताया, दिव्य कर्म करना सिखाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बिखरी हुई पॉजिटिव एनर्जी को समेटना सिखाया, बिखरी हुई पॉजिटिव एनर्जी को समेटना सिखाया। उसी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करके जन्म मरण के चक्कर से निकलने का रास्ता बताया। बिखरी हुई पॉजिटिव एनर्जी को समेटना सिखाया, उसी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करके जन्म मरण के चक्कर से निकलने का रास्ता दिखाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मुझे गोलोक एक्सप्रेस बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम आओ तो सही गोलोक एक्सप्रेस में। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा। लो फेज में कभी भी ना जा पाओगे, लो फेज में कभी भी ना जा पाओगे। ना थकोगे ना रुकोगे, ना थकोगे ना रुकोगे। गर रुकोगे तो फिर चलोगे, गर रुकोगे तो फिर चलोगे। अगर चलोगे तो हो सकता है गिरोगे, मगर गिरकर फिर उठोगे, मगर गिरकर फिर उठोगे और निरंतर आगे बढ़ोगे डिवोटी एसोसिएशन के साथ, निरंतर आगे बढ़ोगे डिवोटी एसोसिएशन के साथ। एंड हाउ टू लिव एंड डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल लाइफ टू श्री हरि, ये औरों को बतलाओगे, ये औरों को बतलाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच रितु जी, बहुत आनंद आया आपकी इस कविता को सुन के, और जो शब्द आपने डेडिकेट किए हैं गोलोक एक्सप्रेस और उसकी टीचिंग्स के लिए, इनका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में इस कविता की सारी पंक्तियों को अर्पित करते हुए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। हरि हरि बोल, थैंक यू सो मच। आइए लुधियाना चलते हैं, रचना जी हमारे साथ हैं, अब भजन सुनेंगे। हरि हरि बोल रचना जी। हरि बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच भैया, बहुत आनंद आया आज के, आनंद की जाए। थैंक यू सो मच रितु जी, इतनी प्यारी कविता हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने भजन की तरफ। जब भी कहते हैं कि हमें कन्हैया का प्यार चाहिए, तो प्यार, कन्हैया का प्यार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के आशीर्वाद से ही हम सबको मिल सकता है, उनकी कृपा से ही मिल सकता है। तो चलिए आइए राधा रानी से उनकी कृपा मांगते हैं इस भजन के माध्यम से। बोलिए राधा रानी की जय। राधा रानी कृपा कीजिए,
महारानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, प्रेम भक्ति का वर दीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जब एक भगत राधा रानी से उनकी कृपा मांगता है, उनको अपने पास बुलाता है, तो राधा रानी कहती कि मैं कहती बरसाना मेरा हृदय है। तो भगत कहता है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, पास अपने बुला लीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधा रानी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, प्रेम भक्ति का वर दीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए। बोल बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, राधे राधे। हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत आनंद आया ये भजन सुन के। राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से हमेशा यही प्रार्थना हमें
करते रहना चाहिए कि वो हम सबको भक्ति के इस रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति दें, शुद्ध भक्ति सबको मिले और सब अपने अपने इस जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के इस दिव्य सत्संग के लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट जो यहाँ सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हरि नाम के साथ आज के सत्संग को यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे